अंश है। प्रकृति के साथ रह के तो हमारी प्रकृति अलग अलग सबकी बनी है, किसी की राजसिक, किसी की तामसिक, किसी की सात्विक, ऐसी प्रकृति बनी है। तो स्वतः स्वयं स्वतः सिद्ध है, हर मनुष्य स्वतः सिद्ध है स्वयं, है ना। और स्वभाव खुद का बनाया हुआ है, क्योंकि हम कौन है, ममई वांछो जीव लोके, भगवान क्या कह रहे हैं कि जीव जो है वो मेरा ही अंश है। तो जब हम उनके अंश हैं तब तो हम क्या है, हम खुद के थोड़े ना बनाए हुए हैं, हम तो बने हुए हैं भगवान के द्वारा, स्वतः सिद्ध है, हम तो बने हुए हैं। लेकिन स्वभाव कैसा है, हमने बनाया है। जैसी प्रकृति मिली, जैसा संस्कार मिला, जैसे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उन सब से मिला जुला के हमारा स्वभाव बना। अगर आप किसी कसाई के पैदा हो गए तो आपकी मारने काटने की आदत पड़ गई, क्योंकि आपने बचपन से वही देखा। और अगर कुछ पूर्व जन्म के संस्कार थे तभी वहां पैदा हुए आप, है ना। जैसे तोतों की कहानी आपने सुनी होगी ना, एक तोता गया डाकू क्या, एक तोता गया ब्राह्मण क्या, तो एक वेद पढ़ता रहा, एक गालियां बकता रहा, क्योंकि उसने सुना वैसा। तो ये क्या है, संस्कार वशात आपका स्वभाव वैसा हो जाता है। तो स्वयं हम क्या है, चैतन्य है, चेतन है, और हमारी प्रकृति क्या है, जड़ है। स्वभाव क्या है, जड़ है, प्रकृति से हमें स्वभाव मिलता है। तो ऐसा होने पर ही जीव स्वभाव के परवश हो जाता है, क्योंकि हम जड़ से प्रभावित हो जाते हैं। जड़ क्या, जितना वैभव है संसार का सब जड़ ही तो है। तो इसी संसार जड़, इतने वैभव से ही तो प्रभावित होते हैं। देखो अरे कितना पैसे वाला है, और जो सामान्य पैसे वाला नहीं है उसको लोग तुच्छ समझने लगते हैं, और उनको पता ही नहीं कि आपसे ज्यादा अंदर से वो संपन्न हो। क्योंकि एक आध्यात्मिक संपदा है और एक भौतिक संपदा है, दोनों संपदा है इस संसार में, है ना। तो लेकिन भौतिक संपदा तो सबको दिखती है, आध्यात्मिक संपदा नहीं दिखती। तो जो भौतिक संपदा वाला है, कई बार अभिमान के कारण आध्यात्मिक संपदा वालों के साथ तुम लोग की औकात क्या है, बिल्कुल कई बार आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा लोग कहते हैं। तो ऐसा होने पर भी जीव स्वभाव के परवश भगवान कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि जब स्वयं भगवान ने ही सब बनाया है। तो इसके उत्तर में भगवान आगे बताते हैं 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां, जो ईश्वर सबका शासक, नियामक, सबका भरण पोषण करने वाला है और निरपेक्ष रूप से सबका संचालक है। ये नहीं कि आपका संचालन बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है, दूसरे का खराब कर रहा है, वो सबका बराबर से संचालक कर रहा है। वह अपनी शक्ति से उन प्राणियों को घुमाता रहता है जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। फिर वो अपनी शक्ति से घुमाएगा आपको, घूमते रहो, करते रहो, इसी संसार में ही घूमते रहो, इसी भौतिकता में जीते रहो। फिर आप इसी जड़ ही चाहिए ना आपको। हम हर किसी को, हम लोग को क्या चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हर चीज भौतिक चाहिए, जिसको जाने के बाद हमारे 1 रुपए का भी काम नहीं आएगा। हम तो सीधे सीधे सबसे ही कहते हैं, भाई देख लो, जितना आपके पास पॉकेट रहेगा उतनी अच्छी आप ड्रेस पहन पाओगे। जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाके जो ड्रेस बदलेगी ना, उससे इस पैसे से ड्रेस नहीं बदलेगी। वो हमारे सत्कर्म जो होंगे उससे बदलेगी, हमारे भाव से बदलेगी। तो वो कितना आपकी पॉकेट में लेके जा रहे हो आप सोच लो, वही होने मिलेगी आपको। बेसिकली हमारा हो गया जो सेविंग है, हमारी नाम जप है। हाँ, नाम जप है, वो जितना होगा उतना ही, जितना, हाँ सेविंग। और उसके साथ देखो, नाम जप हम कहते हैं, लेकिन नाम जप भी करते हुए बहुत से लोग कहीं और दुनिया में रहते हैं। तो आपको अपनी इंद्रियों को बस में करना, अपने मन में को बस में करना, हाँ अच्छे कर्म करना, और कर्म भी ऐसे हो जो अकर्म हो जाए, ऐसे करते रहना, ये बहुत आवश्यक है। तो हमने अपनी पॉकेट कितनी भारी कर ली, उसके हिसाब से योनि मिलेगी। कुत्ते की मिले, बिल्ली की मिले, चूहे की मिले, मच्छर की मिले, मछली की मिले, किसकी मिले पता नहीं हमको। तो अपने कर्मानुसार ही हम योनि प्राप्त करेंगे। आपके पास जैसा पॉकेट है वैसी ड्रेस मिलेगी, वैसी योनि मिल जाएगी। आप कैसा मुखौटा पहनना चाहते हो आप देख लो। हर लोग अपने अपने हिसाब से काम करो। अभी तो अभी हम सोचें कि हाँ अभी बड़ा अच्छा मिला हुआ है, बहुत हम अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर, बाद में क्या होगा पता नहीं, है ना। आप कोई सुंदर भी हो रहा है तो अपने ही कर्मों के कारण, अब बदसूरत भी हो रहा है तो अपने से। बहुत से लोग जो सोचते हैं काले, तो अरे हमें भगवान ने काला क्यों बना दिया, अरे भगवान ने थोड़ी ना बनाया, हम ही अपने कर्मों के कारण काले बने, अपने कर्मों के कारण गोरे बने, सब अपने कर्मानुसार। क्योंकि वो सौंदर्य आपको प्रशंसा दिला रहा है, आपको प्रशंसा दिला रहा है तो आपका मन प्रसन्न हो रहा है ना। तो इसका मतलब मन प्रसन्न हुआ तो कुछ आपने ऐसे काम किया होगा जिसके कारण आपका मन प्रसन्न है ना। कुछ काम ऐसे किए होंगे जिसके कारण आपका मन दुखी हो, तो उसके कारण हो रहा है। तो चाहे रूप मिले, चाहे धन मिले, चाहे जो भी मिले, वो हमारे ही कर्मों का फल है। अच्छे लोग मिले या खराब लोग मिले, ये भी हमारे कर्मों का ही फल है।
और कुछ भी नहीं है। आप जगह जगह कभी कभी जाओ, किसी को पड़ोसी बहुत खराब मिलते हैं, हर लोग पड़ोसी के नाम को रोते रहेंगे, बहुत खराब पड़ोसी मिले। किसी को जहाँ जॉब कर रहा है वहाँ लोग खराब मिलते हैं। कई बार मेरे से आके बोलते हैं मेरे तो बॉस बड़े खराब, मेरे अगल बगल बैठने वाले लोग बड़े खराब। तो आप एक ही व्यक्ति को सारे लोग खराब क्यों मिल रहा है? सोचने वाला विषय है ना कि भाई आप ही को हर जगह लोग खराब, दूसरा व्यक्ति का नाम तो जहाँ जाते हैं हमें बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं। तो उसका क्या परिणाम है? क्योंकि आपके पूर्वजन्मकृत कर्मों का ये सुफल है या दुष्फल है। तो हमारे ही कर्म के सारे फल हैं, बिल्कुल, है ना। यही पहले के माता पिता समझाते थे लड़कियों को कि जिस घर जाओगी जो मिल गया वही तुम्हारा है, अब ज्यादा मत सोचना, है ना। तो उससे क्या होता है, परिवार चल जाता रहा और सब परिवार व्यवस्थित रहते रहे। अब तो कोई निश्चय नहीं कि शादी होगी चलेगी कि नहीं चलेगी अभी कोई निश्चिंत नहीं रह पाता है ना। शादी के बाद तो पता नहीं कितने दिन बाद क्या हो, यही रहता है। बुढ़ापे में भी लोग दे देते हैं डाइवोर्स बहुत। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ईश्वर सबका शासक, नियामक, सबका भरण पोषण करने वाला है और निरपेक्ष रूप से सबका संचालक है। वो अपनी शक्ति से उन प्राणियों को घुमाता है जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है कि शरीर मेरा है। जैसे रेल पर कोई आरूढ़ हो जाता है, चढ़ जाता है रेल पर, हम जा रहे हैं तो रेल हमें ले जा रही है, तो रेल जिधर ले जा रही है उधर जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही आत्मा इस शरीर पे बैठी हुई है, शरीर रूपी ट्रेन में बैठी हुई है, तो शरीर जिधर ले जा रहा है उधर चल रहे हैं, है ना। जब आत्मा इस शरीर से उतरेगी तब ये सोचेगी कि मैं कहाँ बैठी थी, मैं कहाँ चली गई, मैंने किस किस से प्रभावित हो गई। तो पहले ही समझ जाओ ना भाई, उस ट्रेन पे तो फिर भी टिकट हम अपने हिसाब से लेके जा रहे हैं, बिल्कुल। और यहाँ पर आकर ये जो प्रकृति उसको देख के इतने भ्रमित हो, जैसे ट्रेन पे हम बैठ गए, हम सोचे कि अरे कहीं अच्छा मिल गया, चलो यहीं उतर जाओ, ये उतर के चलो यहाँ आनंद लेते हैं। ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं बहुत भौतिक संसार के लिए। लेकिन आध्यात्मिक में हम प्रयोग कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं प्रयोग कर रहे हैं। हम तो जैसे बैठे हैं, जिसमें हम आनंद आ रहा है उसमें बैठे हुए हैं, चलो भाई आनंद ले रहे हैं। कर रहे सब लोग, अरे आज खाओ पियो, आज तो बस मौज हो रहा हो, आज पूजा करके क्या करनी है, बहुत जप कर लिया। तो हम कहा ठीक है चलो छोड़ दिया। तो क्या रहा आपका? आपने तो वहीं बीच में उतर गए, ट्रेन के बीच में उतर गए। आपने देखा ही नहीं कि आपकी मंजिल क्या है, आप भूल गए अपनी मंजिल। कम से कम इस शरीर में जो नश्वर शरीर है, इससे बैठ के बुद्धि ने काम तो करा कि आपको मंजिल पहुंचा दिया, लेकिन ये भौतिक शरीर तो आपको वहाँ पहुंचा ही नहीं रहा है। तो इस तरह से हमको सावधान रहना है। शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध होने से ही राग द्वेष होता है, क्योंकि मेरा शरीर है, मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे तो तब राग द्वेष होगा, जिसके कारण हमारा स्वभाव जो है अशुद्ध हो जाता है। तब हमारा स्वभाव शुद्ध नहीं रह पाता, अशुद्ध हो जाएगा। और स्वभाव के अशुद्ध होने पर मनुष्य प्रकृति अर्थात स्वभाव के परवश हो जाता है। फिर हमें गुस्सा आया बहुत तेज से, जब क्रोध आया तो क्रोध के परवश हो गए ना, फिर हमें जो नहीं करना चाहिए वो भी करते रहेंगे। तो उससे क्या होगा, और हमारा पतन हो जाएगा। और शरीर सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर जब स्वभाव राग द्वेष रहित अर्थात शुद्ध हो जाता है, तब प्रकृति की परवस्था नहीं रहती। तब प्रकृति की परवस्था नहीं रहेगी अगर आपका शरीर शुद्ध हो गया तो, है ना। तो प्रकृति की परवस्था न रहने से ईश्वर की माया उसको फिर संचालित नहीं कर पाती है। जैसे आप देखो, इसीलिए कहते हैं जब ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सबसे अच्छा समय वो रहता है, सबसे अच्छा समय। अब आप जब नहा धो करके आप बैठिए, 2 घड़ी शांत होकर बैठिए, देखिए उस समय मन इतना पवित्र रहता है आपका, जो काम जिस ढंग से आप करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। और ये दोपहर का समय जो होता है ना, इतना मद में ले जाता है आपको, इतनी राजसिक प्रवृत्ति का होता है कि आप चाह करके भी अपने मन को मोड़ना बड़ा कठिन होता है। इसलिए ज़्यादातर ब्रह्म मुहूर्त में ही कहा जाता है कि अपने कार्यों को संपादित करो, इसलिए कहा जाता है। तो इसलिए वो लोग ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं, जैसे गंगा जी में अगर बाढ़ आ जाने से उसका जल बहुत बढ़ जाता है ना, तो लेकिन फिर भी गंगा जल ही कहलाता है। अब उसमें क्या हुआ कि अगर थोड़ा सा जब बाढ़ खत्म हो गई और पानी अपनी जगह पे आ गया, तो लेकिन कुछ पानी कहीं रह गया, कहीं गड्ढे में रह गया, कहीं रह गया, है तो वो गंगा जल ही, लेकिन वहाँ रह गया, अलग हो गया गंगा जी के पानी से। तो धीरे धीरे करके उसमें कीड़े पड़ने लगे, वो खराब हो गया पानी। तो उसको लोग प्रयोग करना बंद कर देते हैं, अरे बड़ा गंदा पानी, बदबू आ रही है, हटाओ इसको, हम लोग ऐसे करने लगते हैं ना। और लेकिन अगर फिर से बाढ़ आई और फिर उसमें मिल गया वो, तो फिर वो गंगा जल बन जाता है। तो ऐसे ही हम जीव हैं, हम जीव उस परमात्मा से किसी कारण से अगर अलग हो जाते हैं तो हमारे में बहुत सारे दुर्गुण आना शुरू हो जाते हैं। और जब फिर परमात्मा में मिल जाते हैं तो वही जीव जो अभी तक दूर था वो फिर से परमात्मा में आके शुद्ध हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम कभी भी आ जाओ मेरी शरण में,
तुम अंत समय में भी आओगे तुम्हें मैं शुद्ध कर दूंगा। माँ में कम शरणम रजा, केवल मेरी शरण में आओ, तब तुमको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आओ तो सही, आना तो चाहिए ना। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ पे बताया, ऐसे ही मनुष्य जब अहंकार को स्वीकार करके परमात्मा से विमुख हो जाता है, तब उसमें परिच्छिन्नता, पराधीनता, जड़ता, विषमता, अभाव, अशांति, अपवित्रता सब दोष आ जाते हैं। लेकिन परमात्मा के सम्मुख आते ही, उनकी शरण आते ही सब दोष उसके चले जाते हैं और फिर वो परम पवित्र हो जाता है।